हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेम्स क्लासेस में। तो आज मैं आपको स्टैटिक क्वेश्चन कराने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, स्टैटिक जीके के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर ऑफ इंडियन ओरिजिन टू प्ले इन एन एनबीए गेम। मतलब एनबीए गेम में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन बने। तो आंसर आपका होगा सिम भुल्लर। ये सिम भुल्लर जो थे एनबीए में गेम में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। वर्ष 2010 में एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय रोवर कौन है। मतलब 2010 में एशियाई खेलों में जो स्वर्ण जीतने वाला भारतीय रोवर था वो कौन है। वो है बजरंग लाल ठाकर। ये आपके बजरंग लाल ठाकर क्या थे, एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय रोवर थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। मतलब कुछ ऑप्शन दिए थे, उसमें से पूछा था यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कौन सा शहर शामिल है। तो आपका अहमदाबाद ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की कल्पना वर्ष में की गई थी। मतलब किस वर्ष में ज्ञानपीठ पुरस्कार की कल्पना की गई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा 1961। 1961 में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार की कल्पना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व को खतरे में न डाले। मतलब ऐसा कौन सा जो संस्था है या कौन सा समझौता है कि जिससे ये पता चले कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है वो क्या जंगली जानवर और पौधों के नमूनों को उनके अस्तित्व को खतरे में न डाले। तो ऐसा एक समझौता है जिसका नाम है साइट्स, यानी कि CITES। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइए, साइट्स की फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने शहर को डिजाइन करने का श्रेय दिया है। तो बताइए, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ये दो आर्किटेक्ट थे, इन्होंने किस शहर को डिजाइन किया है। मतलब इन्होंने किस शहर को डिजाइन किया है। तो इन्होंने आपका डिजाइन किया है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली यानी कि भारत की राजधानी, भारत की राजधानी, इसको इन्होंने डिजाइन किया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। PSA विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन बने हैं। मतलब पहले PSA में जो भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले कौन बने हैं। तो ये आपके बने हैं सौरभ घोषाल। सौरभ घोषाल ने क्या किया है कि ये शीर्ष 10 में प्रवेश करने का रिकॉर्ड हासिल किया है कि ये पहले खिलाड़ी हैं जो PSA की लिस्ट में टॉप 10 में शामिल हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में नेशनल वुड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ये किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो ये आपके शुरू किया गया था 2004 में। 2004 में आपके प्रोग्राम शुरू किया गया था, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु क्या है। मतलब अटल पेंशन योजना जो चालू की है भारतीय सरकार ने, उसमें अधिकतम किस आयु तक आप शामिल हो सकते हो। तो अटल पेंशन योजना में आप 40 वर्ष की उम्र तक शामिल हो सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दत्तू भोकानल
किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये दत्तू भोकानल जो है ये आपके किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये जो है रोइंग खेल से जुड़े हुए हैं। रोइंग, ROWING, रोइंग खेल से कौन जुड़ा हुआ है? दत्तू भोकानल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी ने आबादी के लगभग द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। तो आपका ये बताना है कितने पॉपुलेशन लगभग हिंदी को मतलब हिंदी को बोलते हैं। तो ये है आपका 0.4363। ये भारत 2011 की जनगणना के अनुसार है, इतनी आबादी लगभग हिंदी बोलती है। ठीक है, यानी कि एज पर द 2011 सेंसस हिंदी हैज रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज ए प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन बाय अबाउट 0.4363% ऑफ द पॉपुलेशन। ये आपका परसेंटेज में डाटा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अस्क्रियन प्रभाव। अस्क्रियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? अस्क्रियन प्रभाव जो है ये आपका फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान से जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा संगठन भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रहा है? वय वंदना योजना का संचालन आपका LIC ऑफ इंडिया कर रहा है। वय वंदना योजना, भारत की सरकार प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का जो संचालन कर रहा है वो कर रहा है LIC ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु के लिए उपलब्ध बीमा कवर की राशि कितनी है? यानी कि अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और आपने प्रधानमंत्री बीमा योजना मतलब प्रधानमंत्री बीमा ले रखा है, जो प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत चलाया गया है, तो अगर आपने ये बीमा कवर कितना कर रखा है तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे आपकी आकस्मिक मृत्यु पे। ठीक है, आपके परिवार को मतलब 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस एथलीट ने एशियाई खेलों में 48 वर्षों के अंतराल के बाद पुरुष की ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये एक भारत के लिए बहुत गौरव की बात थी कि 48 साल बाद किसी ने ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। वो है अर्पिंदर सिंह। इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है कि एशियाई खेलों में 48 वर्षों के बाद क्या नाम है ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे यानी कि विश्व ओजोन दिवस हर साल किस सितंबर को मनाया जाता है? तो आप ये सितंबर में मनाया जाता है और आंसर हो जाएगा आपका 16 सितंबर। 16 सितंबर को आपका वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो दुर्योधन सिंह नेगी जो है आपके ये बॉक्सिंग खेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दुर्योधन सिंह, खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी ये आपके बॉक्सिंग खेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सुल्तान जोहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? सुल्तान जोहर कप किस में होता है? ये हॉकी खेल से संबंधित है। सुल्तान जोहर कप जो है, सुल्तान जोहर कप ये आपका हॉकी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो ये आपकी है मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल आपकी युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है क्योंकि पहला जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीएसटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुछ कथन दे रखे थे, उसमें आपको देखना कौन सा कथन सही है। सही था ये, जीएसटी नेटवर्क वाज फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट। जीएसटी एक्ट नेटवर्क जो होता है वो कंपनीज एक्ट के अंदर फॉर्म किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ है? सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो कटक में हुआ था। चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, अब आपको सुभाष चंद्र बोस जयंती का बताइए और उस जयंती को भारत सरकार ने किस नाम से मनाने का फैसला लिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले किसान अपनी राख को तब तक अक्षुण्ण रखने की इच्छा व्यक्त की थी जब तक कि भारत फिर से एकजुट नहीं हो जाता और पुनर्मिलन के बाद उन्हें सिंधु में फेंक दिया जाता है। तो ये बात कही थी नाथूराम गोडसे ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है कलपक्कम में। स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये, जो आपका कलपक्कम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। जगन्नाथ मिश्रा राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री थे। किस राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री थे? जगन्नाथ मिश्रा जी ये किस राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये आपके रहे हैं बिहार के। बिहार राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन? जगन्नाथ मिश्रा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? यहाँ कुछ भाषाएं दे रखी थी आपको ऑप्शंस में, तो आप बताना है कि कौन सी भाषा नहीं है। तो जो है आपकी ये जापानीज भाषा नहीं है। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइए कौन कौन सी भाषा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है बसर में। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर आपका बसर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक कप्तान के रूप में एक टेस्ट मैच की पारी में सबसे अधिक 150 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये आपके नाम है विराट कोहली के। एक पारी में 150 से ज्यादा अधिक रन बनाने का मतलब कप्तान के रूप में, तो ये रिकॉर्ड है विराट कोहली के नाम पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अपने क्षेत्र के संबंध में वन आवरण का अधिकतम प्रतिशत है? तो ये आपका है मिजोरम के। ठीक, ये प्रतिशत में पूछा है, और अगर क्षेत्रफल में पूछेगा क्षेत्रफल के लिए आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सबसे ज्यादा वन क्षेत्र रखने वाला राज्य है। ठीक है, नहीं होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1995 में, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये आपको मिला हरिवंश राय बच्चन को। कब? 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अनुमेय ऋण की अधिकतम राशि क्या है? तो ये आपके है 10 लाख रुपए। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के तहत ऋण देने की जो वो है अधिकतम राशि, वो आप 10 लाख रुपए ऋण दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दाल उगाई जाती है, ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस करता है दालों को। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल 11वें सेकंड में करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सबसे तेज गोल है हकन शुकुर के नाम। ठीक, इन्होंने ये गोल किया है, हकन शुकुर ने सबसे तेज गोल फीफा मैच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इरोड में। ठीक, गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म इरोड में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उच्च न्यायालयों और उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो उत्तराखंड का जो वो उच्च न्यायालय वो नैनीताल में है, ये बात सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, NPCI का पूर्ण रूप क्या है? जो भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक छाता संगठन है। ठीक, ये है आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका मतलब है क्या नाम है, क्या? NPCI की फुल फॉर्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नीति आयोग के संदर्भ में नीति आयोग में T का क्या अर्थ है? T का अर्थ है आपका ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 1962 में भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो ये है आपकी मूवी हकीकत। हकीकत मूवी आपके 1962 में भारत चीन युद्ध के पृष्ठभूमि पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ईएमएस नंबूरीपाद की पार्टी संबद्धता क्या थी? तो ये थे सीपीएमआई पार्टी से, सीपीआईएम, सीपीआईएम ये पार्टी थी इनकी, किसकी? ईएमएस नंबूरीपाद को। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भानु सिंगा किसका मतलब नाम उपनाम है? किसका उपनाम मतलब भानु सिंगा के नाम से किसको जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को भानु सिंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? तो ये थे सैम मानेकशॉ, ये इनको फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। ठीक, पहले सैन्य अधिकारी थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में करदांग मठ स्थित है? तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश में, करदांग मठ आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते। नेक्स्ट है हमारा, अटल पेंशन योजना के तहत अनुमत मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि क्या है? तो ये आपकी है 1,000 रुपए। 1,000 रुपए ये आपकी मासिक न्यूनतम राशि है अटल पेंशन योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद किस भारतीय राज्य की जनसंख्या दूसरे सबसे अधिक है? तो ये है आपकी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की जनसंख्या जो है दूसरे नंबर पे है, तो आप हमको लोएस्ट बताइए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये आपका स्थित है हैदराबाद में। ठीक, IRDAI का जो क्या नाम है वो है कार्यालय, वो कहाँ पे? हेड ऑफिस हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि RTGS के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली न्यूनतम राशि क्या है? तो आप 2 लाख रुपए, न्यूनतम 2 लाख रुपए आप भेज सकते हैं RTGS के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है, अर्थात प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या? तो ये सबसे कम है हरियाणा में। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के मानदंड के अनुसार एक शहर एक मेगा शहर के रूप में योग्य होता है जब इसकी जनसंख्या न्यूनतम होती है। जब इसकी जनसंख्या न्यूनतम 10 मिलियन होती है तो वो एक मेगा शहर के रूप में होता है, मेगा सिटी। मेगा सिटी, ठीक, मेगा सिटी के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डायनासोर का अध्ययन करने वाली भूविज्ञान की शाखा का एक उदाहरण है, तो उसको बोलते हैं पैलिनेटोलॉजी। ठीक, किसको? डायनासोर के अध्ययन करने वाले विज्ञान को, भूविज्ञान। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। ठीक, मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहाँ स्थित है? यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका कार्यालय है आपका मुंबई में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक राज्य से संबंधित थे? तो ये आपके थे उड़ीसा से। कौन? शहीद लक्ष्मण नायक जी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये आपके करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी आपका मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक, किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक लगाए हैं? तो ये आपके लगाए हैं वीरेंद्र सहवाग ने, और 1 तिहरा शतक लगाया है, ट्रिपल सेंचुरी। तो जो ये आपकी एक ट्रिपल सेंचुरी लगाई है, ये लगाई है आपकी करुण नायर ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये आपकी की गई थी 1969 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, हम किस जिम्नास्टिक वोल्ट स्टाइल के साथ दीपा कर्माकर का नाम जोड़ते हैं? तो हम जानते हैं प्रूडोनोवा। प्रूडोनोवा, ये प्रूडोनोवा, ये दीपा कर्माकर का हम जिम्नास्टिक के साथ नाम जोड़ते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने किस वर्ष भारत में राजनीतिक शरण मांगी थी? ये मांगी थी 1959 में। दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी थी 1959 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 8 बार के विश्व चैंपियन स्क्वैश खिलाड़ी निकोल डेविड किस देश से संबंधित है? ये आपके संबंधित है मलेशिया से। ठीक, ये आपके मलेशिया से संबंधित है, 8 टाइम के चैंपियन से। ठीक, निकोल डेविड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। माहेश्वरी साड़ी से जुड़ी रानी का नाम बताइए। ये थी अहिल्याबाई होलकर। माहेश्वरी साड़ी से जुड़ी हुई थी, ये रानी का नाम था अहिल्याबाई होलकर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने PM 2.5 नामक एक उपकरण का आविष्कार किया जिसे वाहनों में साइलेंसर पाइप के पास फिट करने पर वायु प्रदूषण पर अंकुश लगेगा? तो उसका नाम था देवयान साहा। इसने ये उपकरण का लॉन्च किया है PM 2.5 के नाम से। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पंक्ति खूब लड़ी मर्दानी कौन से झांसी वाली रानी थी द्वारा लिखी गई थी? ठीक, मतलब पंक्ति खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो ये किसने लिखी थी? ये किसके द्वारा लिखी गई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई थी ये लाइनें। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो ये की थी आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और हमारा राष्ट्रीय गान भी जनगण मन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के साक्षरता दर क्या है? ये है आपकी 74.04%। चलिए नेक्स्ट पे चलते। निम्नलिखित में से कौन पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? ये थे M अनंतस्वामी अयंगर। ठीक, M अनंतस्वामी अयंगर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, CV रमन के योगदान को याद करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपको 28 फरवरी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का तीसरा सबसे आबादी वाला देश है? तो ये आपका है इंडोनेशिया। ठीक, पहला चाइना, दूसरा इंडिया, तीसरा इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा 7वां सबसे बड़ा देश है? तो ये आपका है इंडिया। आइए मैं इसको आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूं, कैसे आपको याद करना है। रा कु प, ठीक, इसके बाद आता है इंडिया। R से रशिया, C से चाइना, C से कनाडा, U से USA, B से ब्राजील, A से ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आता है आपका इंडिया। ठीक, आपको याद रखना है रा कु व। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते। उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ये आपका NH44। ठीक, CNG में C का अर्थ क्या है? तो ये आपका कंप्रेस्ड। ठीक, नेक्स्ट, प्रसिद्ध राजनीतिक शांति कार्यकर्ताओं में से एक आंग सान सू ची किसके मूल निवासी हैं? तो ये हैं आपके म्यांमार के। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आयुष मंत्रालय के संदर्भ में आयुष में से S का क्या अर्थ है? S का अर्थ है आपका सिद्धा। जो ये S है आयुष में, ये S, तो इसका मतलब है सिद्धा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1998 में थोड़े समय के लिए दिल्ली के 5वें मुख्यमंत्री बनी? ये बनी थी सुषमा स्वराज। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यमपुरी पारंपरिक राठ
कठपुतली राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये आपका है यमपुरी बिहार के साथ जुड़ा हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक मानव रहित हवाई वाहन है? तो ये आपका है हिरोन। मानव रहित वाहन है ये, इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक, इसमें आदमी नहीं बैठता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की विजय क्रिकेट विश्व कप टीम 1983 का कौन सा सदस्य 2009 से 2019 के दौरान लोकसभा का सदस्य था? तो ये थे आपके कीर्ति आजाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते। फास्ट बरी फ्लोप किस एथलेटिक्स इवेंट्स के लिए अपनाई गई शैली है? तो ये आपके है हाई जंप के लिए। कौन सा? फॉस्बरी फ्लोप। चलिए नेक्स्ट पे चलते। नेक्स्ट हमारा, अनातोली कार्पोव का नाम किस खेल से जोड़ते हैं? तो ये है चेस से संबंधित, अनातोली कार्पोव। तो ये सारे क्वेश्चन ना आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, तो आप ये मत समझिएगा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं। तो ये आपके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के से ही लिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते। कल्पना चावला के नाम से किस उपग्रह का नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है मैटसेट का नाम रखा गया है कल्पना चावला के नाम पर। निर्वासित तिब्बती सरकार का मुख्यालय कहाँ है? ये है आपका मैक्लियोडगंज में। मैक्लियोडगंज कहाँ है ये बताइए कमेंट बॉक्स में करके। चलिए नेक्स्ट पे चलते। उज्जैन पैलेस किस शहर में स्थित है? ये आपका अगरतला में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते। निम्नलिखित में से कौन सा पंच केदार का हिस्सा नहीं है? तो ये नीलकंठ महादेव पंच केदार के हिस्सा नहीं है। संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो ये थे संगीतकार तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। चलिए नेक्स्ट पे चलते। फिल्म का निर्देशन किसने किया जिसके अंग्रेजी संस्करण के नाम बिटर मोर्सल है? तो ये किया था बुद्धादेव दासगुप्ता ने, इसका निर्देशन किया था। डायरेक्टेड की थी इन्होंने ये फिल्म, जिसका इंग्लिश वर्जन का नाम है बिटर मोर्सल। ठीक, तो नेक्स्ट देखेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के पहले शिखर सम्मेलन का स्थल था? तो ये था बेलग्रेड। बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे चलते। ब्रिटिश शासन के दौरान ICS के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। मतलब जो इसके लिए क्वालिफाई हुए थे ICS के लिए, इंडियन सिविल सर्विस के लिए ब्रिटिश रूल के दौरान, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये आपका बनाया गया महानदी पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन एक खिलाड़ी है, तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। कौन? लक्ष्य सेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉपर स्मिथ बारबेट क्या है? तो ये एक चिड़िया का नाम है, कॉपर स्मिथ बारबेट। ठीक, ए बर्ड मतलब एक चिड़िया का नाम है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शरीर विज्ञान में पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था एमिल एडोल्फ बोन बेहरिंग। इनको दिया था पहला नोबेल पुरस्कार साइकोलॉजी में, फिजियोलॉजी में, यानी कि शरीर विज्ञान में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये PDF आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम में दे दी जाएगी। ठीक है, और जो जो मैंने पूछा उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, और वीडियो लाइक कर दिया करिए। ठीक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये हर क्वेश्चन मतलब सब उसमें पेपर में हर एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने वाले टाइम पे मैं करंट अफेयर, कुछ स्टैटिक जीके के और क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। हो सकता है कल या परसों करंट अफेयर पूरे अगस्त महीने के 250 बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम बेस्ट क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, ओके बाय, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।